एक बार देख के बताइए, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? Kindly check. Are you all able to see the screen? Great. बढ़िया। देखिए इन सब क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, ठीक है? आइए हम देखते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हमें एक्चुअली इन सब क्वेश्चन में क्या करना होता है, आइए हम समझते हैं। इसकी कोई भी थ्योरी नहीं है, ठीक है ना? सिंपल सा आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? देखिए क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, जैसे ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टॉपिक से। एक मिनट हो जाइए। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम फिगर एम्बेडेड इन द फिगर। जैसे इसमें क्या कैसा होता है क्वेश्चन, देखिए जैसे आपके पास ये प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, दिस इज योर प्रॉब्लम फिगर। ये जो दिया हुआ है ना, ये प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये है आंसर फिगर। तो क्वेश्चन इसमें ऐसा बोलेगा कि ये जो फिगर है, ऐसा जो लिखा, ऐसा जो है, ये जो ऐसा डायग्राम जो बनाया हुआ है, इस तरीके का जो शेप है, इसमें से आपको किसमें है, कोई फॉर्मूले की जरूरत है क्या इसमें? नहीं, बस आपको ये देखना है कि जो एम्बेडेड फिगर जो ऐसा दिख रहा है, ये कौन से फिगर में आपको दिख रहा है। आपको क्लियरली देख के बताना है कि ये जो ऐसा एम्बेडेड फिगर आपको किसमें दिख रहा है। समझ में आई बात? एक बार जल्दी से थोड़ा सा देख के बताओ, ध्यान से देखना। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो। हाँ, और थोड़ा बड़ा कर दूँ? ठीक है, हाँ जी, बताइएगा मेरे को। पहले वाले का आपको ये जो फिगर है किसमें दिख रहा है, ऐसा जो फिगर है, इन विच यू कैन सी दिस फिगर, क्या पहले वाले में दिख रहा है? जल्दी से मेरे को देख के बताओ, क्या पहले वाले में ये फिगर आपको दिख रहा है, या दूसरे वाले में दिख रहा है, या तीसरे वाले में दिख रहा है? थोड़ा सा एक बार बताइए मेरे को। एक मिनट, क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? एक मिनट आप लोग करो तब तक। हाँ जी, बताइए। एक मिनट, आपके कमेंट्स लेट आ रहे हैं क्या मेरे को? बी, हाँ जी, एकदम सही आंसर है आप लोग का। बी विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, सब लोग पहले ही दे चुके हैं, ओके ग्रेट। पता नहीं मेरे को कमेंट्स थोड़े से लेट आया, अभी आया आपके कमेंट्स, ठीक है? ये देख देख पा रहे हैं, बी, बी जो है आपका फिगर। बस आपको ये देखना है कि ये वाला ऐसा जो डायग्राम है कौन से फिगर में है। आपको ये देखना है, देखो ये तो बाहर वाला बॉक्स है, तो सब में बाहर वाला बॉक्स है, तो बस आपको ये देखना है ये वाला डायग्राम कौन से बॉक्स में। तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये ये, उसके बाद ये और ये दिखा? क्या ये दिख रहा है सभी को? अब बोलोगे सर इसमें ऐसा भी तो है, तो ये बेटा हमें वो नहीं देखना है, हमें ये वाला फिगर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दिस फिगर वी आर गेटिंग, तो दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड फिगर। एक बार मेरे को बस ये बताइए कि आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है? एफकैट की जो रीजनिंग है ना, बस उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है? ताकि एग्जाम में आपका समय वेस्ट ना हो, सीधा आप क्वेश्चन देखें और अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है? अब देखो इसमें मैं आपको 10 फिगर करा दूं, है ना, या 20 फिगर करा दूं, लेकिन एग्जाम में नया फिगर आएगा, बात समझ में आ रही है? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली आपको विजिबिलिटी देखनी है। इसमें आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस मैटर करेगा। हम अभी करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना? अभी आधे घंटे हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए हम ये देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, ये आपका प्रॉब्लम फिगर है और ये आंसर फिगर है। बताइए ये वाला जो फिगर है आपको किस में दिख रहा है, ये वाला फिगर आपको किस में दिख रहा है?
एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है यार, ये देखो ये ऐसा ऐसा, उसके बाद ये ऐसा, हमें फोकस करना है अपने रिजल्ट पे। बी में दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये देखो तीसरा, किसमें दिख रहा है बताओ, इन विच यू कैन सी दिस प्रॉब्लम फिगर 3, किसमें आपको दिख रहा है, फटाफट बताइएगा मेरे को। प्रॉब्लम 3 जो फिगर है, 3 वाला जो फिगर है किसमें दिख रहा है, देखो ये आपका ऐसा है, ऊपर हो गया, सबका डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखो ये प्लस हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इसमें ये इधर की तरफ है, इसमें हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं। ठीक है, तो सीधा की सीधा आंसर क्या है आपका, डी है। ठीक है, फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए प्रॉब्लम फिगर किसमें दिख रहा है ऐसा, ये जो ऐसा दिख रहा है आपको किसमें दिख रहा है, इसमें बस आपके देखो किसमें दिख रहा है, क्या पहले में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पहले में ही दिख गया। देखो ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा, तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, देखो ये वाला, ये और ये देखो ये दिख रहा है ऐसा, यू कैन सी दिस, है ना, तो दिस विल बी योर आंसर विल बी ए। ठीक है, तो बस आपको देख के बताना है। फिफ्थ वाला बताइए किसमें कैसा दिख रहा है, इसमें फिफ्थ वाले में देखो ये दिख ही रहा है हमें, है ना, ए हो गया आपके पास। क्लियर है सभी को, आइए फिर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, सिक्स्थ में जो है प्रॉब्लम फिगर है आपका, कहाँ पे दिख रहा है ऐसा, वेयर यू कैन सी दिस फिगर, वेयर यू कैन सी दिस फिगर, वेयर यू कैन सी दिस फिगर। देखो इसमें ऐसा नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, बस सी होगा। ओनली सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट तो है ही, ये एक्स्ट्रा है, मुझसे मतलब नहीं है, हमें जो दिया हुआ है वो होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर 7 बताइए, प्रॉब्लम फिगर 7 बताइए, ये ऐसा दिखा हुआ है, ये आपको ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा ऐसा आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। देखो ये ऐसा है, ये देखो ये आपको ना अपने डायग्राम पे फोकस करना है, बाकी आसपास की चीजें क्या है वो मत देखिए। ये ऐसा दिख रहा है इसमें सी फिगर में। ठीक है, यू कैन सी सी। 8 में बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए, ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है, बताइए ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है, ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है, देख के बताइए इसमें फटाफट। डी में पक्का, देखो डी दिख रहा है, देखो आप सबसे पहले ए ऑप्शन ट्राई करो। हाँ, इसमें आपको लगेगा कि सर इसमें थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ा सा छोटा है, अब तो देखो बड़ा छोटा उतना नहीं देखना है, ठीक है ना। आप देखिए इसका, ये देखिए एक ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, फिर ये, फिर ये और फिर ये, दिख रहा है ऐसा आपको, तो ये आपका डी में दिख रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस फिगर इन डी। आइए प्रॉब्लम फिगर 9 पे आते हैं, कम टू द प्रॉब्लम फिगर 9। हाँ जी आइए 9 पे, 9 पे बताइएगा, दिस इज योर प्रॉब्लम फिगर 9, ये है आपका आंसर फिगर। ये बताइए ये आपको कहाँ दिख रहा है, वेयर यू कैन सी दिस फिगर, ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ऐसा बॉक्स अंदर आना चाहिए, तो ये ऐसा आपका अंदर बॉक्स है, और इस ऐसे बॉक्स के अंदर में ये दिख रहा है, इस ऐसे बॉक्स में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इतनी सी बात आपको देखनी थी, ये ऐसा बॉक्स है, इसके अंदर ये दिख रहा है। ठीक है, बड़ा सा बॉक्स है, एक मिनट यार सॉरी, अरे ये क्रॉस ऐसा है ना, सॉरी ये नहीं देख, ये बस इतना देखना था आपको, ये देखना है, ये देखना है, ठीक है ना, ये, और ये बाकी चीज तो आपको देखनी नहीं है। ठीक है, तो ये सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 में बताइए कहाँ पे दिख रहा है, देखते चलिए, बताइए 10 में देखिए ये आपको फिगर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फटाफट बताइए, वेयर यू कैन सी दिस फिगर, वेयर यू कैन सी दिस फिगर, जल्दी से रिप्लाई करिए, वेयर यू कैन सी दिस फिगर। बी में कल्याणी, बी देखिए आपका ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, एक ऊपर की तरफ हो गया और एक यहाँ की तरफ हो गया और ये ऐसा हो गया, ऐसा फिगर आपको दिख गया, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें
आपका ये ऊपर की तरफ है लेकिन इधर नहीं है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बी होगा। डी, डी में कहाँ है जी सिद्धांत, डी में बताइए कैसे है, डी में कोई ट्रायंगल बन रहा है, डी में कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है यार। एक ट्रायंगल आपका चलो ये बन रहा है, मतलब कोई ट्रायंगल बन रहा है ऐसा नहीं है, ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, लेकिन ऐसा कोई फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये देखो डायग्राम एग्जैक्टली आपको ऐसा देखना चाहिए। बी में देखिए, ये डायग्राम आपके पास ये आया ऐसा, ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा दिखा, ये बी में दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके का आपको क्वेश्चन, नहीं बी है, हाँ जी बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आइए, बताइए 11 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर क्या होगा। इलेवन का आंसर क्या होगा, बी है। 11 का आंसर बी दिख रहा है सभी को, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये ऐसे और ऐसे कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें, इसमें तो दिखेगा नहीं पहली बात तो, है ना। बी में आपको ऐसे ऐसे कहाँ दिख रहा है, ये और ये वाली लाइन आपको टेढ़ी कहाँ दिख रही है, देखो इसमें होगा नहीं, इसमें भी होगा नहीं, बिकॉज ऐसी टेढ़ी लाइन इसमें कोई है ही नहीं, इसमें भी है ही नहीं, तो आंसर तो बी होगा। बट ये बी में दिख कहाँ रहा है ऐसा, ये ऐसा लाइन और ये ऐसा लाइन, टेढ़ा लाइन है किसी कहीं पे, देखो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो आंसर बी होना चाहिए। बट बी में ऐसा लाइन कहाँ दिख रहा है, मिडिल में, मिडिल में कहाँ है, मिडिल में, मिडिल में ये तो ऐसे है और उसके बाद ऐसे होना चाहिए था ना सर, वो मिरर इमेज से देखना पड़ेगा। अरे मिरर इमेज से नहीं, मिरर इमेज थोड़ी है यार ये एम्बेडेड, फोकस ऑन लाइन 3, कौन सा थर्ड लाइन है इसमें, अपोजिट डायरेक्शन है उसका, देखो अपोजिट डायरेक्शन तो हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका हो ही जाएगा। जैसे आपका अपोजिट डायरेक्शन में आप ये देख लोगे, आप ये देख लोगे और ये देख लोगे, यही बोलना चाह रहे हो ना, आप यही बोलना चाह रहे हो ना, यस नो, यही बोलना चाह रहे हो ना, अरे यस नो, यही बोलना चाह रहे हो। अरे ये बेसिकली क्या होगा कि इसका, इसका आप बोलोगे कि सर इसका मिरर इमेज है, ये इसका क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है, इसका है मिरर इमेज। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है एम्बेडेड फिगर, एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा फिगर गलत दिया हुआ है, दे हैव गिवन लिटिल रॉन्ग फिगर, बिकॉज इसमें ना थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, फिर आपको ये मिल जाता, फिर आपको ये ऐसा डायग्राम मिल जाता, समझ में आ रही बात। इन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग फिगर दिया है, बिकॉज इसमें मिरर इमेज नहीं देखना होता है, इसमें हमें देखना होता है एम्बेडेड फिगर है या नहीं। एम्बेडेड फिगर देखिए आपके पास जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं, 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन क्या है, नीचे ऑफ द फॉलोइंग चूज एन अल्टरनेटिव फिगर इन द प्रॉब्लम विच इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब मिरर इमेज नहीं होता है, समझ में आया क्या। अरे एम्बेडेड मतलब मिरर इमेज नहीं होता है, एम्बेडेड मतलब ही उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा उसका मिरर इमेज नहीं लेना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस की गड़बड़ी है, ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से चेंज नहीं करें, ओके, डोंट चेंज योर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट, समझ में आया। और यस नो में रिप्लाई करिए, है ना, ये मिरर इमेज है, ये जो आप बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, है ना, दिस क्वेश्चन कहाँ गया, ये 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो बता रहे हैं ना, ये मिरर इमेज है, ठीक है, समझ में आया क्या, मिरर इमेज नहीं बोला यहाँ पे। चलिए इसमें थोड़ा सा फिगर रॉन्ग दिया हुआ है, इसका फिगर ऐसा होगा और फिर ये वाला, एक बार चेक करिए, आई एम ऑडिबल, आई गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर फ्यू सेकंड्स, काइंडली चेक आई एम ऑडिबल,
ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहीं से। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? आई थिंक लास्ट में जब मैं कुछ बोल रहा था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। समझ में आया ना सभी को? मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है? एक मिनट यार, ये दूसरा शीट खोल दिया मैंने। हाँ जी, ये दिस इज योर फिगर। ठीक है, मिरर इमेज नहीं ढूंढना भाई, ठीक है? एम्बेडेड फिगर ढूंढना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है? ऐसा फिगर आपको ढूंढना है। कहीं आपको दिख रहा है ऐसा फिगर? कैन यू सी दिस काइंड ऑफ फिगर? कैन यू सी दिस काइंड ऑफ फिगर? कौन से फिगर में आपको दिख रहा है, जल्दी से बताइए। ए में दिख रहा है पक्का? देखिए, बिल्कुल ए में दिख रहा है आपको, है ना? 100% आपको ए में दिख रहा है। देखिए, ये वाला फिगर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर आपका ऐसा है, फिर ऐसा है, और फिर ऐसा है। ऐसा फिगर आपको दिख गया? दिस इज इन ए, दिस इज इन ए। समझ में आ गई बात? तो बस आपको देखना है, बस खुली आंखों से देखना है, और उसके बाद जो है आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, 12 हो गया। 13 बताइए, कौन सा फिगर ये इसमें एम्बेडेड दिखेगा आपको? बताइए जल्दी से, किस में दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इट इज इन बी। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। 14, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा फिगर डब्ल्यू वाला शेप किस में दिख रहा है? डब्ल्यू यू कैन सी इन विच फिगर? ए में ही दिख रहा है, देखो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको डब्ल्यू। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? अच्छा, ये वाला देखिए, फिगर पैटर्न ऐसा है, आंसर फिगर इसमें ऐसा है। बताइए आपको कहाँ दिख रहा है? वेयर यू कैन सी दिस फिगर? वेयर यू कैन सी दिस फिगर? सी में दिख रहा है आपको? बिल्कुल क्लियरली आपको सी में नहीं, सी में कहाँ दिख रहा है यार? आपका फिगर ऐसा है ना, बी में दिखेगा। ठीक है, बी में दिखेगा ना। अच्छा, सी पहले का आंसर था। देखिए, ये आपका ऐसा फिगर, देखिए इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट। ठीक है, आपको इससे आपको पता है, इससे एक चीज और है, जिसमें कितने लोगों का ऐसा है जो जिनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम? ठीक है, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ गलत कर देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम? जेन्युइन प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ लोगों को। कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन का? मी करके एक बार रिप्लाई करें, है ना? बहुत सारे लोगों में होता है, हम सॉल्व कुछ और करते हैं और लिखते हैं कुछ और। ठीक है, तो इनमें ना फिर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बहुत ही कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। यू कैन सी इट इज क्लियरली आंसर इज व्हाट बी। ठीक है जी, आगे बढ़े। एक बार 1 प्रेस कर दें ना, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1। ठीक है, Anandita, welcome. Why you are late today? Samiksha is also late. अभी तक आप सो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जग जाइए, है ना? हम लोग मॉर्निंग की शुरुआत रीजनिंग से कर रहे हैं ना। लोग मॉर्निंग की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, हम लोग मॉर्निंग की शुरुआत रीजनिंग से करेंगे। ठीक है, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। देखो, अच्छा है, थोड़ा सा मॉर्निंग में ही दिमाग चला लेंगे तो अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या बताइए? 16 बताइए। ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर है, बताइए कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? फटाफट बताइए, है ना? क्लास में ही कर लेंगे प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की। जल्दी से बताइए, कौन सा फिगर आपको दिख रहा है इसमें? डी दिख रहा है? ऐसा ऐसा ट्रायंगल आपको कहाँ दिख रहा है? इन विच? बिल्कुल ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द पार्ट, तो दिस इज योर डी। आंसर इज व्हाट? डी। ठीक है, आंसर क्या होगा आपके पास? डी होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर है, ये कहाँ दिख रहा है आपको? जल्दी से देख के बताना, ये आपको कहाँ दिख रहा है? वेयर यू कैन सी दिस? वेयर यू कैन सी दिस?
जल्दी से बताइए जी, कहाँ पे आपको दिख रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ा फिगर प्रॉब्लम है शायद। बताइए। देखिए ए में होगा क्या? ए में तो दिख ही नहीं रहा है ना, ऐसा फिगर बन ही नहीं रहा। क्या डी में दिख रहा है? डी में भी नहीं दिख रहा। क्या सी में दिख रहा है? सी में भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब यार आंसर बी होगा, है ना। अब ये आंसर बी होगा, हम देख लेते हैं कि जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो आपका इसको एक्चुअली घुमा घुमा के दिया हुआ है, ये बी भी नहीं होगा ना, बिकॉज ये देखो ये इस तरीके से ये पार्ट निकला हुआ है और ऐसा फिगर आपको एक्चुअली देखा जाए तो ये इस तरीके से बन तो रहा है, यू कैन सी दिस, ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। और इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, ठीक है। बेसिकली कैसा है देखिए, देखो एक्चुअली आइडियली क्या होना चाहिए, एक्चुअली आपको ऐसा ही दिखना चाहिए और ये वाला पार्ट इसको इग्नोर करना पड़ेगा, यू हैव टू इग्नोर दिस पार्ट, ठीक है। और ये इसको जब आप थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देंगे, है ना, तो ये दिखेगा आपको। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से है, इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। जैसे देखिए मिरर इमेज वाला जो है, आई थिंक उसके हिसाब से मिरर इमेज का भी आंसर दिया था उन्होंने। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन था मिरर इमेज वाला? ये वाला क्वेश्चन था ना। अगर आप ये देखें, है ना 11, अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो ऐसा था ये। तो आई थिंक उसी के हिसाब से इन्होंने दिया है, ठीक है। आइडियली तो ये यही दिखना चाहिए और ये ऐसा दिख रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, इसका मिरर इमेज ले लिया है, मतलब बेसिकली फिगर को रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, ठीक है ना, आइडियली ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है ना। हमने इसका फिर मिरर इमेज लिया, ऐसे मिरर इमेज लेंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ये सोचेंगे कि आपके पास ये जो फिगर है, अगर ये जो फिगर दिया हुआ है इसको अगर हम उल्टा कर दें, मतलब कहने का मतलब अगर ये जो फिगर है इसको हम थोड़ा सा घुमा दें, उल्टा कर देंगे, है ना, तो जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपको ये वाली जो है इमेज मिल जाएगी। इसलिए दिया हुआ है ऐसा, है ना, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको ना एक तरीके से सही मान लीजिए ना, बिकॉज मैंने पहले बोला था कि ये जब ऐसा रहेगा तो सही होगा, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए। मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आइडियली ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको नहीं दिखता है और आपके पास बाकी ऑप्शंस भी नहीं है और आपको टिक मारना है, देन आप मिरर इमेज पे सोचिए। एक बार समझ में आएगा आपको, एक बार समझ में आए, पहले ही मिरर इमेज नहीं सोचोगे, यू विल नॉट थिंक मिरर इमेज। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है फिर आप मिरर इमेज वगैरह सोचिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन ही वही। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब बी ही होगा। और बी होगा तो कैसे दिया होगा, फिगर को पहले रोटेट किया होगा। बट सर एम्बेडेड फिगर है, मिरर इमेज कर सकते हैं। देखो देखो एम्बेडेड फिगर है, कहने का मतलब देखो एक तरीके से इनका लॉजिक सही है, क्योंकि एम्बेडेड फिगर है ना। अगर मैं बोलूं ये वाला फिगर आपको एम्बेडेड है या नहीं, तो मैं बोलूंगा अगर आप इसको 90 डिग्री घुमाओ, अगर आप 90 डिग्री घुमाते हो, अगर आप 90 डिग्री घुमा देते हो ऐसा, अगर आप इसको 90 डिग्री ऐसा घुमा देते हो तो ऐसा हो जाएगा। और ये वाला जो साइड है ये इस तरीके से आपको, ये इस तरीके से फेस होगा। लेकिन हाँ फिर से आपको ये है, फिर से इसको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री टर्न करना पड़ेगा राइट साइड में और फिर से 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो फिर आपको ये एग्जैक्ट दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो सही लॉजिक दे सकती हो कि सर एक्चुअली फिगर तो वही है, हम इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, है ना। ये लॉजिक के साथ जो है आप सही बोल सकते हो इसको। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे यही फिगर था, हम इस लॉजिक जब हम इसको बनाएंगे तो ये थोड़ा सा फिगर ऐसा दिखेगा, मतलब ये वाला जो फिगर है अगर आप इसको 90 डिग्री घुमाते हो, जैसे ये वाला जो फिगर है इसको जो आप 90 ऐसे ऐसा फिगर था ये, मतलब सॉरी ये लेटा लेटा हुआ फिगर लेते ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला फिगर। हाँ अगर आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाला फिगर इसका ऐसा इमेज आएगा, मतलब ये ऐसा इमेज मिलेगा आपको, ये ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से मिलेगा आपको इमेज, ठीक है। मतलब ऐसा इमेज आपको मिलेगा अगर तुम इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो।
और फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री फिर से घुमा देना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस इमेज। समझ में आई बात? एम्बेडेड फिगर इसको मान सकते हो बिकॉज हम फिगर को ही अलग अलग एंगल से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बट ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, दिस विल बी आवर सेकंड प्रायोरिटी। एक बार जल्दी से 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1, ठीक है। समझ में आई बात? पहली प्रायोरिटी डायरेक्ट देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप डायरेक्ट देखिए, सेकंड प्रायोरिटी अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है फिर आप सोचिए कि उसको हम मिरर इमेज वगैरह लिया होगा, कुछ रोटेट किया होगा, समथिंग लाइक दैट, वैसे सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, सी क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है जी। आंसर थोड़ा सा सोच के बताइएगा। देखिए ये देखो, इसमें इसमें तो ऐसा फिगर दिख ही नहीं रहा, ये भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस के साथ बोल सकते हो डी है, और वैसे मेरे को दिख भी रहा है ये, वैसे मेरे को ये दिख भी रहा है। देखिए ये मेरे को ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये देखो थोड़ा इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे और ये इस पे, और यहाँ से इस पे, इस पे और इस पे, ये कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और उसके बाद ये फिगर देखो, और ये वाला जो पार्ट था ये ऐसा दिख ही रहा है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट था ये आपको ऐसा दिख रहा है, दिख रहा, देख पा रहे हैं ना, और ये ऐसा है, और यहाँ पे भी इधर भी ऐसा ही है, आप ऐसा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डी हो जाएगा, दिस विल बी और डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19 का आंसर बताइए फटाफट। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? 19 का क्या आंसर है? ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 19 में कहाँ दिख रहा है आपको? 19 का क्या आंसर है, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए मेरे को, 19 का क्या आंसर है? अरे 19 का डी कैसे है यार? 19 का डी कैसे है, पहले मेरे को ये बताइए। 19 का डी है क्या? एक मिनट चेक करना पड़ेगा। ये ऊपर से ऐसे आया, इधर से ये गया, देखो डी नहीं होगा, डी विल नॉट बी द आंसर। क्यों? रीजन देखिए, डी आंसर नहीं होगा बिकॉज ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अलग अलग है। तो यहां से अगर आप ये वाला ऐसे कंसिडर कर रहे हो, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस, तो ये वाला लेंथ तो इससे बड़ा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, तो ये तो फिगर के बाहर चला जाएगा, तो डी नहीं होगा। सी में कोई चांस ही नहीं है। अब ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे भी दोनों का लेंथ सेम है, तो ये होगा नहीं, ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए। सर ए कैसे होगा, अब ये बताओ, अब ए कैसे होगा ये बताओ। देखो ये ऐसा आया, थोड़ा सा देखना है ना, ये ऐसा आया, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये बड़ा है, ये वाला देख लीजिए बड़ा है, ये नीचे वाला ऐसा है, ऐसा है, और ये देखिए ऐसा है। समझ में आई बात? अपर ट्रायंगल, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही है, ये ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मिस्टेक मत करिएगा इसमें, ओके। एक बार 1 प्रेस करिए, समझ में आई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, वेर यू कैन सी दिस फिगर। क्वेश्चन नंबर 20, बी। डायरेक्ट है या मिरर इमेज है? डायरेक्ट है या मिरर इमेज है? बताइए जल्दी से। देखिए बी दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, इन दिस आंसर विल बी व्हाट, बी। देखो आप ना बाकी ऑप्शन से भी रिजेक्ट कर सकते हो, रोटेशन है, बिल्कुल सही बात है। इसको हमने क्या किया है, इसको रोटेट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फिगर था ना ऐसा, इसको इसको तुम ऐसा करो, तुम इसी को रोटेट कर दो। जब तुम इसको रोटेट करोगे तो दो ट्रायंगल तुम्हें ऐसा दिखेंगे, ये वाले दो ट्रायंगल दिखेंगे इस तरीके से, और ये बीच में ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ये बीच में तुम्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है।
और यहां से तुम्हें दो ट्रायंगल इस तरीके से रोटेट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए और ऐसा। समझ में आ रही बात? क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या आप ये देख पा रहे हैं? कैन यू सी दिस? इस तरीके से, ठीक है। और अभी आप इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। ओके, क्लियर है? इस तरीके से तो ये आपको बी मिलेगा, रोटेशन किया हुआ है, ठीक है। तो कई बार आपको मिरर इमेज रोटेशंस वगैरह भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये है, बाकी के फिगर्स आप करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एफकैट के क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप कर लेंगे। चलिए एफकैट के एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आई थिंक आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? एक लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो सबसे लेटेस्ट जो मेरे पास है। कौन सा सबसे लेटेस्ट? 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं एफकैट का। ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर है, दिस इज योर प्रॉब्लम फिगर एंड दिस इज योर आंसर फिगर। बताइए ये कहाँ पे आपको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाला ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? इससे सिंपल कुछ हो सकता है? ये देखिए, ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। क्या आंसर होगा? डी। वैसे भी डी देखो लिखा हुआ है तुम्हारे आंख के सामने, है ना। वैसे इसमें इतना क्या है, आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आप जो है इसको कर लेंगे, यस नो? अब आप मेरे को बताओ कब तक करोगे ना। हाँ तो हाँ, हाँ में हाँ तो मिला देते हो, कब तक करोगे उसको ना। अब क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपका फॉलो अप लूंगा एग्जाम तक, ठीक है। इफ यू अलाउ मी आई विल डू द फॉलो अप ऑफ यू, अगर आप अलाउ करेंगे तो। अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं सर वी डोंट वांट दैट फॉलो अप। 21 डी, 21 का डी कहाँ है भाई? 21 सर एक बार क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 किधर है? अच्छा पहले वाला, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 18 19 20 21, हाँ बताओ 21 बताइए, एक बार बताइए जल्दी से फटाफट। 21 क्या होगा? देखो बोलता है क्वेश्चन नंबर 21 to 30 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द फिगर विच इज एम्बेडेड, मतलब उल्टा पूछा है। मतलब क्या पूछा है आपसे? उल्टा पूछा है। तो बताइए उल्टा कहाँ आपको दिख रहा है? उल्टा कहने का मतलब कि ऐसा है, इसमें से कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है? पहले था ऐसा, मतलब एक फिगर पूरा बनाता था उसमें से ये दिखता था। अब ये एक पार्ट आपको दे दिया, बताओ इसमें से कौन सा आपको एक पार्ट दिख रहा है? बी पक्का? जैसे देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर है ना सभी को? कहने का मतलब कि ऐसा जो फिगर है इसमें से कौन सा एम्बेडेड पार्ट है? क्या ये एम्बेडेड है? क्या ये एम्बेडेड है? क्या ये एम्बेडेड है? या फिर ये एम्बेडेड है? ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? बी है। समझ में आया? इस तरीके से ये उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से क्या पूछा गया है? उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 29 का भी चलिए बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, थोड़ा सा एक बार बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 29 देख के बताओ मेरे को, फटाफट देख के बताओ। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है? जल्दी से बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है? थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। क्या ये ऐसा सर्कल दिख रहा है? पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जिसमें थोड़े से फिगर कॉम्प्लेक्स होना, उसमें बाकी ऑप्शंस रिजेक्ट कर दीजिए। क्या आपको कहीं स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है, आपको ये थोड़ा बहुत दिख सकता है, लेकिन ये देखिए ये वाला बड़ा है और ये छोटा है,
तो ये भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यही होगा। अब इसको कंफर्म कर लीजिए कि सर ये कैसे होगा। तो ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, दिख रहा है, ये हमारा कंफर्म हो गया, डी होगा आंसर। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है जी? क्लियर है? तो ये हो गया भाई एम्बेडेड फिगर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड फिगर। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर कॉम्प्लीशन। हाँ, मैं बोल रहा था इसको आप कब तक कंप्लीट करेंगे, आप मेरे को टाइम बताएं। आपकी क्लास खत्म होगी 9:05 पे, 5 मिनट लेट ज्वाइन किया है इसलिए 9:05 पे आपकी क्लास कंप्लीट होगी। आप मेरे को इसको कब तक बता दोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। आप मेरे को ग्रुप पे इन्फॉर्म करोगे, सर आई हैव कंप्लीटेड दिस, ठीक है। आपको टाइम देता हूँ 2 बजे तक, 2 PM, ठीक है। 2 PM के पहले तक इन्फॉर्म करिएगा मेरे को। ओके, इज इट ओके फॉर ऑल? इज इट ओके? 2 PM पे कर लेंगे तब तक, तभी तक, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है और आधे घंटे बैठोगे हो जाएगा। मैंने 2 बजे तक तो मैक्सिमम टाइम दिया है। सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सर आई हैव डन एम्बेडेड फिगर, ठीक है। और एक फिगर कॉम्प्लीशन का भी करेंगे, सर आई हैव डन फिगर कॉम्प्लीशन, ऐसा मैसेज मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, चलिए अब अपन आते हैं फिगर कंप्लीशन पे। दूसरा टॉपिक है इसी में नॉन वर्बल वाले पार्ट में, ठीक है। आपके पास है फिगर कंप्लीशन। कहने का मतलब है आपको फिगर को कंप्लीट करना है। अब देख लीजिए क्वेश्चन कैसा होता है, डायरेक्शन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 to 13, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव which when placed in the blank space of the problem figure would complete the pattern। सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है कि ये आपके पास ऐसा प्रॉब्लम फिगर है और इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें से बताओ हम ऐसा क्या लगाएं, ऐसा क्या चिपकाएं हैं, सही मायने में क्या है वर्ड, ऐसा क्या हम चिपकाएं इस फिगर में कि भाई हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है इसका मिरर इमेज लेना है। जैसे ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो आप बस ये देख लीजिए। बिकॉज ये देखिए ये एक सिमेट्रिकल है, इसका मतलब यह, इसका मतलब अगर ये पहले बाकी के कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, ये और ये सेम है, मतलब ये और ये सेम है, मतलब ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसका मतलब ये और ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो अगर आप पहला देखेंगे तो पहला तो वैसे ही नहीं होगा बिकॉज ये कॉर्नर में गया हुआ है ना। और मिरर इमेज कैसे देखते हैं, मिरर इमेज कैसे देखते हैं, ये जो आपके पास जो सर्कल है ना इस कॉर्नर के नजदीक है, तो जो भी सर्कल होना चाहिए आपका कॉर्नर के नजदीक ही होना चाहिए। ये कॉर्नर से दूर है, ये कॉर्नर से दूर है। अब बचा आपके पास बी और सी। दूसरा आपका ये देखिए, ये ऐसा पिन पॉइंटेड है, तो जो पिन का जो डायरेक्शन होना चाहिए ना, ये कॉर्नर को, ये जो है ये वाला जो कॉर्नर है इसको जो है आपको डायरेक्ट करना चाहिए। इसमें कोई पिन का डायरेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा सी। और वैसे भी दिख रहा है आपको इस तरीके से, बट गलती ना हो तो ऑप्शंस को आप रिजेक्ट करते हुए चलेंगे। एक बार 1 प्रेस करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार 1 प्रेस करिए। इसमें ना गलती मत करना बस, ठीक है, बिकॉज गलती कर दिया ना इसका मतलब क्या है, बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बट जल्दीबाजी में हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। जल्दीबाजी, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं। बिकॉज जल्दीबाजी में करोगे तो फिर क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा देख देख के करिए, आप भले 4 सेकंड ज्यादा ले लीजिए बट सही करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम फिगर क्या होगा इसका आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। आपको बस ये वाला पार्ट मिरर इमेज है, तो ये वाला पार्ट भी आपका मिरर इमेज होना चाहिए। इसको ऐसे कंप्लीट करोगे, ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसा ही फिगर दिखेगा आपको सी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि ये जब हार्ड कॉपी होता ना तो और इजी हो जाता। क्यों हार्ड कॉपी होता तो कैसे इजी हो जाता, इसको हम अपन कंप्लीट कर देते, इसको अपन कंप्लीट कर देते, इसको अपन कंप्लीट कर देते, और ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ऐसा कंप्लीट कर देते, तो बताओ। और यहाँ से ये इस तरीके से लगा देते, बिकॉज यहाँ से जो है इस तरीके से ऐसा फिगर बन जाता, कंप्लीट हो जाता। तो बताइए ऐसा फिगर, सॉरी ये वाला पार्ट जो है अंदर नहीं जा रहा है, ये वाला पार्ट बाहर ही है ना, ये वाला पार्ट अंदर नहीं जा रहा है, तो ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, वेयर यू कैन सी दिस फिगर। ये इसमें बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत बड़ा है, ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, है ना।
तो बताइए किसमें दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें, कंफ्यूज मत होना। ये इसमें ये दोनों सेम है, और इसमें ये वाला पार्ट देखिए ऐसा है, इसमें ये वाला पार्ट ऐसा ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये होगा। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? थोड़ा सा ऑप्शन रिजेक्शन से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, ठीक है, काइंडली प्रेस 1। सबसे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा, आप मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, आप ना सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी कहने का मतलब आप सिमेट्रिक, सिमिलैरिटी नहीं, सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो आपको ऐसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? आपको बस ये देखना है कि इसका मिरर इमेज कौन सा दिखेगा। तो इसका मिरर इमेज अगर ये दूर है तो ये दूर ही दिखना चाहिए, तो ये तो है, ठीक है। अगर ये सर्कल यहाँ पे है तो सर्कल यहीं पे दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे है तो ये इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा ही दिखना चाहिए, इसमें है नहीं, इसी में है, इसमें बड़ा है और इसमें बड़ा है, इसका मतलब डायरेक्टली ऑप्शन क्या बचता है, डी बचता है। तो आपको ऐसे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास फिगर, और जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्या आंसर होना चाहिए? देखो ये तो होगा ही नहीं यार, ऐसे कॉर्नर से तो गया नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब रही बात, ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये वाला कंप्लीट होगा, फिर ये वाला स्क्वायर कंप्लीट होगा, ठीक है, फिर ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा कंप्लीट होगा। अब बाकी चीज देख लीजिए, बाकी चीज बैलेंस्ड है क्या, जो ऐसा है वो वैसा है, ये वाला वैसा दिखना चाहिए, तो ये वैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना जी। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपको दिखेगा, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, इधर का भी आपको चेक कर लेना पड़ेगा, और ये इधर का तो कंप्लीट होगा ही ना, सर्टेनली इधर का कंप्लीट होगा, और ये फिर इधर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, सर्कल ही बनेगा, ठीक है। बताइए, फिर भी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? आप इसमें मिरर इमेज देख लेंगे, देखो ये इसका मिरर इमेज है, तो आपको इसका मिरर इमेज देखना है, आपको जो है इसका मिरर इमेज देखना है। इसके मिरर इमेज में कोई भी एक पार्ट पकड़ लेंगे, कोई भी एक पार्ट पकड़ लेंगे, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल आपको किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। क्या इसमें दिख रहा है, नहीं। क्या इसमें दिख रहा है ऐसा, इसमें भी नहीं दिख रहा, बिकॉज इसमें ऐसा है, तो इसमें भी नहीं दिख रहा। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, इसमें ऐसा दिख रहा है, हाँ जी इसमें ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें तो ऐसे है ही, इसका मिरर इमेज इसका ऐसा उल्टा आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसा होगा, उसके बाद ये ऐसा होगा, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें तो सर्कल में आएंगी ही आएंगी, इस तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सर्कल तो ऐसे कंप्लीट होगा ही होगा, तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज योर प्रॉब्लम फिगर, और ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा। ए होगा, है ना। इसका आपको सीधा मिरर इमेज यहाँ पे देखना है, क्या ये है, क्या ये वाला है, ये तो सेम ही डायरेक्शन में, क्या ये वाला है, नहीं भैया, ये भी राइट आंसर। समझ में आई बात? इसका मिरर इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये दिख रहा है हमें, समझ में आ रही बात? तो आप विद इन देख के ही आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, ये आपका पास में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये तो कॉर्नर में हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला जो फिगर है ये इस तरीके से दिया हुआ है, आप हमेशा ध्यान रखना ये वाला बॉक्स को उठा के यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब जो ऐसा जो फिगर होना चाहिए ना इस तरीके से, ये यहाँ पे होना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं। इसमें है क्या, नहीं। इसमें इस वाले कॉर्नर पे तो ये भी नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ रही है?
एक कॉर्नर्स के भी अगर आप एक कॉर्नर्स भी पकड़ लेते हो तो भी आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। बताइए इस फिगर को कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे कंप्लीट, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बट इसमें ना गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। तो क्या आंसर होगा? देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप ना ये वाला देखो, है ना, ये थोड़ा सा देखो इस तरीके से, बिकॉज ये इसका मिरर इमेज है। तो आप अगर ये वाला फिगर कंप्लीट करेंगे, इफ यू कंप्लीट दिस फिगर, तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखें, ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्या आपको इसमें ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें ऐसा दिख रहा है? यही होगा भाई, बात खत्म। कोई एक पार्ट को पकड़िए, हर पार्ट का आपको मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? कितने लोगों को बात समझ में आई किस तरीके से हमें अप्रोच लेना है? कैन टेक दिस टाइप ऑफ अप्रोच, ठीक है, थोड़ा सा मिरर इमेज वाला अप्रोच लेंगे, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर है, फिगर का प्रॉब्लम फिगर। बताइए क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी होगा, दिख रहा है? देखो आपको यहाँ पे ये दो कॉर्नर में ऐसे दो सर्कल दिखेंगे, उसके बाद जो आप ज्वाइन करोगे ऐसे, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये जो ज्वाइन किया हुआ है और इस तरीके से किया हुआ है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे। मतलब अगर आप ये नहीं भी करते तो आपको पता है कि यार ये दोनों इस तरीके से दिख रहे हैं, ये ऐसा सेट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मैं ऐसा सेट दिखना चाहिए, ऊपर दो ये ऐसे। इसमें दिख ही नहीं रहा, इसमें दिख ही नहीं रहा, इसमें दिख ही नहीं रहा, सी होगा आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इतना भी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये दिख रहा है कि यार ये दोनों सेट ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सेट यहाँ पे दिख रहे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। बताओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख के बताइए, फटाफट बताइए। बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बी और सी में कुछ डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? बी और सी में कुछ डिफरेंस है? तो क्या आंसर होगा, बी होगा या सी होगा? क्या आंसर होगा, बी होगा या सी होगा? बी होगा। देखिए आप ये वाला देखिए, आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो चीज है ना, ये इतना है, और यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना बहुत ही छोटी है। इसमें थोड़ा सा आप गौर करिए, थोड़ा सा गौर करिए। एंड सेकेंड थिंग कि ये वाला चीज ना थोड़ा सा दूर है, और ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर से ये पास में है। देखिए ये कॉर्नर से ना काफी पास में, बिल्कुल इस तरीके का आर्क बना रहा है कॉर्नर से। यहाँ पे इस तरीके का आर्क ये दूर से बना रहा है, ठीक है ना, ये दूर से बना रहा है, और ये बहुत ही क्लोज है, ये वाला दिख रहा है, तो ये आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ में आई क्या बात? ये थोड़ा सा क्लोज था, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ओके समझ में आया? एक बार वन प्रेस करिए, काइंडली प्रेस वन, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए जी, क्या आंसर होगा इसका? देखिए, अब बाकी लोग बहुत ही कम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस फिगर को कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका पूरा का पूरा आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला फिगर तो ऐसा हो जाएगा। सबसे पहली बात ये देखिए, ये अब ये वाला जो पैटर्न है आपको कौन से फिगर में दिख रहा है? ये वाला पैटर्न, कैन यू सी दिस पैटर्न? ये वाला और ये वाले में डिफरेंस है, बी वाले में दिख नहीं रहा। क्या बी वाले में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और वैसे भी आप ये देखिए, ऊपर ऐसा है और इसमें डबल है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए ये बड़ा है और ये बहुत ही छोटा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसमें भी ये डबल है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन बचेगा? सी बचेगा। क्लियर है क्या? आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, इसमें गलती हो जाएगी और फिर नेगेटिव मार्क्स के आप शिकार हो जाएंगे। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? इसका क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉक्स ऐसा है, तो नीचे की तरफ देखो, ये अगर दोनों डार्क है तो नीचे की तरफ खाली होगा। नीचे की तरफ क्या होगा? खाली होगा, है ना? बिकॉज इसका जो इमेज बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा और फिर इसको मैं जब ऐसे कंप्लीट करूंगा, इस तरीके से होगा और एक आपके पास डॉट इस तरीके से आएगा। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में भी, ये मैं बोल रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। फिगर कंप्लीशन मतलब ऐसा नहीं उसको दोबारा से हम ड्रॉ कर रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लॉजिक लगाएंगे। अगर ये दोनों आपके पास डार्क था तो ये दोनों आपके पास ब्लैंक होना चाहिए, और ब्लैंक आपका ये वाला फिगर है, ये नीचे वाला एंड ब्लैंक होना चाहिए। नीचे वाला एंड पे ये है, ये होगा नहीं, ये तो उल्टा ही है, ये तो उल्टा ही है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? बी, बिना बनाए हुए। ये तो जस्ट मैंने आपको बनाना है तो इसलिए बनाया कि ताकि आपको जो क्लियरली दिखे। एग्जाम में इतना समय थोड़ी रहेगा कि हम कलाकारी करते रहेंगे। ठीक है, बाकी के जो फिगर्स हैं आप प्लीज प्रैक्टिस करिए, ठीक है? बिकॉज इसमें बाकी कुछ भी लॉजिक नहीं है, सेम लॉजिक हर जगह चलेगा। एवरीवेयर देयर विल बी द सेम लॉजिक, कुछ भी क्वेश्चन नया नहीं है। आइए हम एफकेट का कुछ जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 2016 के क्वेश्चन आ गए सब, 28 क्वेश्चन है। बहुत, इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आ रही बात? ये फिगर कॉम्पिटिशन, एम्बेडेड फिगर, आप देख रहे हो इनके क्वेश्चन नंबर से देख पा रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं। 2019 का क्वेश्चन करिए, 2019 का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? 2019 के दो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी दिस, ये है आपके पास, बताइए जी इसका क्या आंसर होगा? बताइए फटाफट बताइए मुझे। बताइए जी, क्या आंसर होगा? सभी लोग डी बता रहे हैं, अनु इज टेलिंग बी। अच्छा, बाद में डी आ गया। देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसको मिस्टेक नहीं करिएगा। देखिए, आप सबसे पहले देखें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो होगा ही होगा,
और इसके साथ ये वाला भी सर्कल ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 बबल्स आपको दिखेंगे, ये लाइन के इधर होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक जो लाइन बनेगी, तो लाइन के ये जो फिगर ये अंदर होगा, एक तो अंदर होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इधर एंड से देखोगे तो ये बाहर की तरफ होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये वाला फिगर कॉपी होगा। तो ये वाला फिगर तो डी में दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट करिए और ये 2 ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक चलना चाहिए इस तरीके से। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। क्या आंसर होगा आपके पास? डी। क्लियर है सभी को? क्लियर है जी सभी को? क्लियर है सभी को? पक्का? श्योर? एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये वाला फिगर कंप्लीट करिए, कंप्लीट दिस फिगर, जल्दी से बताइए, इस फिगर को कंप्लीट करिए। क्या आंसर होगा इसका? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या है, बी या सी? देखो डी तो होगा नहीं। आप देखिए, आप ये वाला फिगर देखिए, है ना, आप उतना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये वाला जो फिगर पकड़े, जस्ट टू सी दिस पार्ट, यहीं से आप पकड़ लेंगे। इस वाला ये जो फिगर है, इसका मिरर इमेज लीजिए, तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो एक 2 लाइनिंग आपकी ऐसे आएगी। ये वाली जो 2 लाइनिंग है आपको इस तरीके से आएगी। तो सबसे पहले तो आपको अंदर की तरफ 2 लाइनिंग देखनी है, और उसके बाद आपको ये देखना है। तो 2 लाइनिंग अंदर की तरफ, ये 2 लाइनिंग आपको अंदर की तरफ देखना है ना, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो ये देखो, ये जो सी है, इसमें ना ये डबल डबल आ गया, तो ये डबल डबल नहीं होगा, ये तो बाहर वाला अंदर लेयर सिंगल होगा, ठीक है। तो ये होगा नहीं। इसमें भी डबल डबल है, ये होगा नहीं। अच्छा, इसमें ये डबल और सिंगल है, लेकिन डबल और सिंगल में ये देखिए, ये कैसा शेप बन रहा है, ऐसा बन रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कैसा शेप बन रहा है, ये ऐसा वी का शेप बन रहा है, और यहाँ पे छूटा हुआ है। तो ये वाला तो ऐसा बन ही नहीं रहा, है ना। बात समझ में आ रही क्या? यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो शेप है कैसा है, ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है। जो स्टूडेंट नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं, देखिए ये ऐसा शेप बन रहा है आपका, इस तरीके से ऐसा बन रहा है। और यहाँ पे आपका कैसा शेप बन रहा है, आपका शेप यहाँ पे ऐसा बिल्कुल वैसा बन नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपका शेप आपने बिल्कुल प्लेन कर दिया है, आपने क्या कर दिया, ये वाला प्लेन कर दिया और इस तरीके से बनाया है। तो ये वाला तो होगा नहीं, इसका मतलब सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? इस तरीके से आप चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं और अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है सभी को? आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और आप लोग मेरे को 2 बजे तक ये दोनों जो है पीडीएफ, ये मैंने ऑलरेडी इसलिए ग्रुप में पुट कर दिया है ताकि मेरे दिमाग से ना निकल जाए। मैंने क्लास लेने के पहले ही कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर एंड एम्बेडेड फिगर, ये दोनों मैंने पुट किया है। आप इसको मेरे को 2 बजे के पहले तक, अगर आप अभी कर लेते हैं तो आप मेरे को रिप्लाई करिएगा। ठीक है, डेडलाइन इज 2 PM। 2 PM के पहले तक आपका मैसेज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सर आई हैव डन बोथ द एम्बेडेड फिगर एंड फिगर कॉम्प्लीशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।